हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन अब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का हिंदी लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम देव, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देव से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया और उनके संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा? तो देव जी ने श्री ब्रजदुल्हा श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। समस्त संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्जवल और महाविमान है, जो कि देव जी के अनुसार जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूप मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता संचार करते हैं, अर्थात उनके सौंदर्य के अनुपम छोटा सारे संसार को मोहित कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे। पहले शैवों में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखे जिनमें अनुप्रास और उप अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होगा? कटी किंकिन के ध्वनि के मधुराय में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। सवारे अंग लसे पटे पीठ हियाय हुलैसे बनवान सुहाई, इस पंक्ति में प व ह वर्ण के पति से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार क्या कहलाता है? रूपक अलंकार मंद हंसी मुख चिन्ह जुनहाई, इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूप अलंकार है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। जय मंदिर दीपक सुंदर, इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिरों से की गई है, इस कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए रूपक यहाँ रूपक अलंकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पयानी मंजू बाजार किकनी के धुनी की मधुराई, सवारे अंग लसय पट पित हिये फूल से बनमान सुहाई। तो प्रस्तुत पंक्ति कवि देव द्वारा रचित शिवाय से ली गई है। इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का व्याख्यान किया गया है। कृष्ण के अंगों एवं भूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। देव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में तगरी जैसे किकड़ी युक्त आभूषण है, जिनके मधुर ध्वनि उत्पन्न करने से कृष्ण की चाल मानो तो संगीतमय होगी। श्री कृष्ण के सवाले सोलेने शरीर पर पीताम्बर सुभूषित हो रहा है और उनके गले में पड़ी हुई बनमाला बहुत ही सुंदर जाना पड़ती है, अर्थात श्री कृष्ण पीताम्बर और गले में बनमाल धारण कर अद्वितीय लग रहे हैं। पयानी नुपुर मजू बाजार में अनुप्रासकता है, इसलिए इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। उक्त पंक्तियों में कटी किंकिनी पट पित हिये हुलसे में क प ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति के कारण उपरास की अधिकता है। उन पंक्तियों में संवाद छंदा का संदूर प्रयोग है। ब्रज भाषा के प्रयोग से छंद में मधुरता का रस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। दूसरे कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मनाने की परंपरा रही है, परंतु देव दत्त जी ने ऋतुराज वसंत की कामदेव का पुनः मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया। दूसरा पॉइंट, दूसरे कवियों ने जहाँ वसंत के मादक रूप को सराहा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मंदाक्ता से प्रभावित दिखाया गया है, इस विपरीत देव जी ने एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भीति प्रकृति को उसके आसानी दिखाया है। तीसरा पॉइंट देखेंगे। वसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं चलना, नायक नायिका का मिलान, झूले झुलाना आदि होता था, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यह प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपदानों को बालक बसंत के लालन पालन में सहायक बताया। इसके आधार पर
कहा जा सकता है कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रताही जागवत गुलाबी चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई है। इस बसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते दर्शाया गया है। इस पंक्ति के कवि ने वसंत के सबसे प्राकृतिक सौंदर्यों का वर्णन किया है। वसंत ऋतु का राजा कामदेव का पुत्र बनाया गया है। वासा रूप बालक पेड़ों की डाल रूप पालन में सोया हुआ है। प्रातः काल होने पर उसे गुलाब का फूल चटका बजाकर जग रहा है। तात्पर्य यह है कि बसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाए। चांदनी रात की सुंदरता कवि ने किन किन रूपों में देखा। तो देवदत्त जी आकाश में चांदनी रात को सुंदरता अपनी कल्पना के माध्यम से निम्नलिखित रूप में देखता है। एक में पूर्णिमा की रात में धरती आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैलता है जिसे स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूप में प्रकाशित कर रही है। दूसरी का पॉइंट, देवों की नजरें जहाँ तक जाती है वहाँ तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। ऐसे प्रतीत होता है कि मानो धरती पर दही का समुद्र हिलेरा रहा है। देवदत्त के अनुसार चांदनी रूप दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। धरती पर फैली चांदनी का रंगरत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्ज्वल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीली पड़ती है। कब चौथा पॉइंट, कभी चांदनी आकाश को निहारता है तो उन्हें भ्रम होता है मानो आकाश के तारों को नायिका का धरण। नेक्स्ट देखेंगे, कर अपनी सुंदरता की भाषा को समस्त आकाश में बिखरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताया कि में कौन सा अलंकार है। चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठ उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया है तथा चांद के सौंदर्य की राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। कवि कहना चाहता है कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता परंपरा है। यह चांद के सौंदर्यों की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है बल्कि चांद की राधा से हीन बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे कविता के आधारों पर बताइए कि चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से बने प्रतिबिंब, दही के समुद्र का दूध जैसे झाग, मोतियों की चमक और दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग कर कविताओं की सुंदरता में चांद लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषता बताइए। तो फर्स्ट पॉइंट, देवदत्त ब्रजभाषी के सिद्धस्त कवि है। कवि एवं सवाय छंद का प्रयोग है। भाषा के कोमलता मधुरता युगुण से ओतप्रोत है। देवदत्त ने प्राकृतिक चित्रण को विशेष महत्व दिया है। देव अनुप्रास, उपमा, रूपक, अलंकार आदि का स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। देव के प्राकृतिक वर्णों में अपारंपरिक उदाहरण के लिए उन्हें अपने दूसरे कविताओं में सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक के रूप में दर्शाकर शिशु के रूप में मनोनीत किया है। रचना और अभिव्यक्ति इसका देखेंगे। अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए, इसके सौंदर्य में अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। तो चांदनी रात का सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। कल ही उज्जवल चांदनी की सफ़ेद किरणों से केवल आकाश ही नहीं बल्कि धरती पर जगजमा रही है। चंद्रमा के प्रकाश से रात में सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से देख रही थी। वातावरण बहुत सी मनमोहना थी, लेकिन अपनी घर की छत पर बैठकर शीतलता चांदनी की आनंद ले रही है। तो ये आपका हिंदी का टॉपिक है जो देव टॉपिक था। जो जितनी भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा।